गुरुजी आप अपनी जटा खोलकर जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हो, शंकर जी बना दिया क्या? हमारे पाप को धोकर निर्मल कर रहे हो, यही असली गंगा है। शंकर जी के सिर पे भी गंगा जल है, ये संकेत है किसी चीज़ का। लेकिन शंकर जी का जो ध्यान है वो यहाँ पर है, यहीं पे तीसरी आंख खुली है उनकी, और वो त्रिकुटी पे ही ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शंकर जी के सिर पे गंगा है, वो शिव अवस्था है। भाई शिव अवस्था वो नहीं है, किसी भ्रम में मत रह जाना। शिव अवस्था होती है यहाँ पे, जब ये तीसरी आंख खुल जाती है, इसी को शिव नेत्र कहते हैं। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो आपकी शिव अवस्था आ जाती है। इससे नीचे नीचे ये जीव अवस्था होती है, जब आपकी सूरत आँख में, नाक में, कान में इधर फंसी होती है। क्योंकि इसके बाद शरीर का बोध नहीं रहता, शून्य में चले जाते हो और वहाँ पर जीव से शिव अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। अभी इन अज्ञानी को कुछ नहीं पता, बस लगे हुए तुक्के मारने। इनके तुक्के जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ज्ञान खोलना शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि केवल एक ही बूंद निकाली है उस ज्ञान के समुद्र में से, और उस एक बूंद को पी के ये ऐसे उछल रहे हैं जैसे इनको खजाना मिल गया हो। है तो खजाना ही है, लेकिन भाई वो केवल एक डेमो है, असली सागर तो पीछे है। अभी जब वो आएगा तो सबके तंबू उखड़ जाएंगे, देखते जाओ। कैप्टन लेवी, 31 दिसंबर को क्या होगा गुरु साहिब जी? 31 दिसंबर को होगा तो भंवर गुफा अलग है। भंवर गुफा त्रिकुटी के बाद पड़ती है। जब आप अंदर से जाते हो, यानी इंगला पिंगला सुषमना में से जाते हो, तो आपको भंवर गुफा रास्ते में पड़ेगी, जहाँ भयानक अंधेरा है, बहुत खतरनाक अंधेरा। उसमें आपको बहुत से लोग बैठे मिलेंगे। आप देख सकते हो कौन कौन वहाँ पे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, कौन कौन वहाँ पड़ा है, कौन कौन अधूरा संत वहाँ गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे आगे ले चलो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। बहुत कुछ दिखाई देगा अंदर आपको। वो भंवर गुफा है, क्योंकि भंवर की तरह है, जैसे पानी में भंवर चलता है ना गोल गोल, ऐसे वहाँ पे फंसे हुए हैं सारे। बिल्कुल नहीं जाना उसमें, वो रास्ता ही नहीं है हमारा। हमारा रास्ता है विहंगम चाल का, और जो विहंगम चाल का रास्ता है वो गगन गुफा में चलता है सीधा। अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। लोग अलख निरंजन यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा करते हैं। साहिब कहते हैं वो मेरा ध्यान धरता है, वो मेरा ध्यान धरता है। तो उससे हट जाना है और सीधे धुर में गगन गुफा में आ जाना है। गगन गुफा का भेद भेदी गुरु देता है। और जो कहते हैं, साहिब क्या कह रहे हैं, नौ द्वार न हो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। बताओ, सारा खेल दरवाजों का है, द्वारों का है, और ये मूर्ख कह रहा है दरवाजों का खेल ही नहीं है। दरवाजे पे ध्यान नहीं लगाना, और तेरे सिर पे ध्यान लगाना है, तेरे चेहरे पे ध्यान लगाना है, तेरी बातों में ध्यान लगाना है। ऐसे निकम्मे भर्ती हो चुके हैं कि क्या बताया जाए। तो वाणी क्या कहती है, पढ़ना तो जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसका भेद नहीं समझ पाते कि वाणी कह क्या रही है। अमृत को ही पाना है, नाम अमीरस पायो संतो, नाम अमीरस पायो। वो अमृत कहाँ है? नौ द्वार नहो दर फीके। नौ दर फीके बोला है, फीके क्यों? क्योंकि नौ दर में भी स्वाद लेने गए हो तुम, नौ दरवाजों में भी स्वाद ले रहे हो तुम,
लेकिन वहां का जो रस है वो नीरस हो जाता है। कब? जब महारस मिलता है। नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। अभी इन मूर्खों को नहीं पता। वाणी कहती है रस गगन गुफा में अजर झरे। कौन समझाए इन निकम्मों को? राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, एह रस बिसर गए रसी। और इस राम रस को पी के सारे रस जो पहले के थे, जिनको मैं रस समझ रहा था, कौन से रस? जो 9 द्वारों में रस हैं। 9 द्वार नहोदर फीके। अभी इन मूर्खों को कुछ नहीं पता और चले हैं गुरुवाई करने। नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। ठेलम ठेला गर्भों में बार बार जाना पड़ेगा, बार बार गर्भों में मरना पड़ेगा, फिर उल्टा लटकेगा किसी के गर्भ में जाके, फिर बकरी बिल्ला कुत्ता हाथी घोड़ा। हालत खराब हो जाएगी जो गुरुवाई के चक्कर में पड़ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेंढक तो निकलेंगे, बारिश आ गई है, तालाब भर गया है, अब मेंढक तो निकलेंगे। तो तुमने हर मेंढक को पहचान जाना है। ये जितने भी टरटराएंगे अब हमारी भाषा बोलेंगे। याद रखना इस बात को। जितने भी A to Z ये सब हमारी भाषा बोलेंगे।